Hello students, it is my another lecture of biology for class 11th. In our previous video, we studying the chapter 4th, that is animal kingdom, and discuss the topic phylum Platyhelminthes. Now in this video, we will discuss about the next phylum, that is Aschelominthes. Okay, so the another name of this phylum is Nematoda. ओके, तो इन एस्केलेमेंथीज फाइलम एस्केलेमेंथीज में जितने भी जो एनिमल्स आते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं हेलिमेंथोलॉजी। हेलिमेंथोलॉजी, सो द स्टडी ऑफ एस्केलेमेंथीज इज कॉल्ड हेलिमेंथोलॉजी। नेमेटोड भी इसका अनदर नेम है, इसलिए क्योंकि नीम इसमें क्या है कि नीम का मतलब होता है थ्रेड लाइक, मीन्स इसमें जो एनिमल्स हैं वो कुछ एनिमल्स जो है वो थ्रेड के जैसे होते हैं, तो इसलिए इसका अनदर नेम फाइलम नेमेटोडा भी है। ओके, चलिए अब इसके कुछ फीचर्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनके क्या है? फर्स्ट इनके एक्सटर्नल फीचर से स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलर इनकी बॉडी है, सर्कुलर बॉडी, दैट्स वाई दे आर नॉन एज राउंड वर्म। ओके, तो सर्कुलर बॉडी की वजह से इनको राउंड वर्म कहते हैं। नेक्स्ट, मोस्टली यूनिसेक्सुअल है, लेकिन कुछ में आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी मिल जाएगा, मीन्स यानी कि बाइसेक्सुअल भी मिल जाएंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ऑल्सो सीन। ओके, नेक्स्ट, दे आर फ्री लिविंग, हैबिटेट किस तरह का? मोस्टली दे आर एक्वेटिक एनिमल, but some are also present in terrestrial environment, aquatic and terrestrial. और कुछ पैरासाइट भी हैं, some are parasitic nature। वो पैरासिटिक, और ये पैरासाइट जो है वो एनिमल्स में भी हो सकते हैं, प्लांट में भी हो सकते हैं, एनिमल एंड प्लांट। चलिए नेक्स्ट, बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड है, अनसेगमेंटेड बॉडी। ओके, और ट्रिप्लोब्लास्टिक, नेक्स्ट बॉडी इनकी सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। ओके, और सीलोम इनकी दे फॉल्स सीलोम इसमें मिलेगी, सो दे आर सीडोसीलोमेज, सीडोसीलोमेज। सीरोसिलोम इनकी सीरोसिलोम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो सीलोम है उसकी जो इनर कवरिंग है वो दैट इज नॉट कवर्ड बाय मीजोडर्म, तो इसलिए वो सीडोसिलोम उसको कहते हैं। नेक्स्ट, बॉडीज इनकी जो बॉडी है वो एक थिक लेयर उस पर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। बॉडी इज covered by a thick layer that is called cuticle. Next characters, sensory organ, and mouth is present on anterior end of the body, present
ऑन एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी, ठीक है, लेकिन हेड इज नॉट प्रेजेंट, हेड एब्सेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर इनका, रेस्पायरेटरी ऑर्गन किसी तरह के प्रेजेंट नहीं होंगे, सो रेस्पिरेशन, रेस्पायरेटरी ऑर्गन एंड circulatory organ or both are absent, and circulatory organ or system are absent, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो गैसेस वगैरह उनको एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन किस तरह से होगा, एक्सक्रीशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होंगे जिनको एक्सक्रीटरी कैनाल या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया कहेंगे। एक्सक्रीशन बाय एक्सक्रीटरी कैनाल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया, ओके। नेक्स्ट, sexes are separate, लेकिन जैसे हमने भी ऊपर पढ़ा था कि कुछ में आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी मिल जाएगा, और फीमेल्स जो है इनको आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोस्टली जो फीमेल्स हैं उनका साइज मेल से ज़्यादा बड़ा होगा, सो फीमेल्स लार्जर देन मेल। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन किस तरह का होगा, fertilization is internal and development may be direct, or in some cases it may be indirect, मीन्स कुछ में तो लार्वल स्टेज मिलेगी और कुछ में नहीं मिलेगी, इनडायरेक्ट। तो इस फाइलम के कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसमें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें जिसके एस्केरिस, जिसको कि कॉमनली हम लोग राउंड वर्म भी इसको बोलते हैं, ओके। वोचेरिया, ये इसका फाइलेरिया, इसको भी कहते हैं फाइलेरिया, इसका साइंटिफिक नेम फाइलेरिया वॉर्म, और इसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं फाइलेरिसिस। एक और है इसमें एंकाइलोस्टोमा, एंकाइलोस्टोमा, जिसको हुक वर्म भी, इसको कॉमनली इसको हुक वर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास, अगर सिंपली अगर एस्केरिस को अगर हम देखें तो किस तरह का कुछ इस तरह सिंपल इनका स्ट्रक्चर है, और जो ये मेल और फीमेल इसमें डिफरेंट अलग अलग मिलेंगे आपको, डिस्टिंक्ट होंगी, और जो फीमेल है उसका जो साइज़ है वो बड़ा होगा, लार्जर मीन्स इट इज़ लार्जर देन मेल, और ये मेल। और मेल को आप इजीली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, साइज़ के अलावा भी इनकी जो टेल होती है वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है, ठीक है। तो ये टेल, और यहीं पर एंटीरियर एंड पर माउथ, ओके। चलिए,
तो यहाँ बस ये सिंपल इतने कैरेक्टर हैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है वो है फाइलम एनेलिडा, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।